हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज संडे है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि संडे को मैं मेजरली ऑप्शन सेलिंग ही प्लान करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैंने समवेयर अराउंड ऑप्शन सेलिंग प्लान की थी। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कहाँ पे की थी। ऑप्शन सेलिंग प्लान करने से पहले मैंने यहाँ पे ना एक मतलब जो फ्यूचर में होता है, यहाँ पे मैंने फ्यूचर में ट्रेड ले लिया था एक समवेयर अराउंड यहाँ के आसपास। सबसे पहले तो यहाँ पे एक एसएल गया था, यहाँ पे एक ही एसएल गया है। ये जो मोमेंटम दिख रहा है राइट, इस मोमेंटम का आने के बाद मतलब फोमो हो रहा था कि मोमेंटम चला ना जाए या फिर ट्रेड मिस ना हो जाए हाथ से। तो इसीलिए यहाँ पे ये इस जोन से लेके इस जोन तक ये जो मोमेंटम आया राइट, इस जोन के बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनी है, इस कैंडल के आसपास मैंने प्लान किया था समवेयर अराउंड, क्योंकि फोमो ना हो जाए। और मेरे को ऐसा प्लान नहीं था कुछ एज सच की मार्केट में खास मोमेंटम आएगा और मोमेंटम मिस ना हो जाए, इसी करके मैंने सिर्फ 0.001 बिटकॉइन ही प्लान किया था। तो यहाँ पे एक लॉट प्लान किया था। हाँ, अगर होल्ड करता तो प्रॉफिट हो जाता, बट मैंने ये जो विक्स दिख रही है राइट, ये टेल जैसे ही नीचे आना स्टार्ट हुई, इस जोन के आसपास जैसी टेल आई, मैंने इस पोजीशन को एग्जिट कर दिया। ठीक है, इस पोजीशन को मैंने एग्जिट कर दिया और यहाँ पे छोटा सा एक एसएल गया। उसके बाद मैंने जब मॉर्निंग की कैंडल बनी राइट, यहाँ पे ये जो कैंडल बनी है 530 की कैंडल, 530 की कैंडल जैसी ओपनिंग हुई, ओपनिंग होते ही ये मोमेंटम दिखाना स्टार्ट किया समवेयर अराउंड इसी, ये जो टेल बनी है इसके टेल का जैसी ब्रेक होना का स्टार्ट किया, इसी के ब्रेक होने पे मैंने प्लान किया फिर से फ्यूचर में ट्रेड, जस्ट बिकॉज कि जो एसएल किया वो थोड़ा बहुत आ जाए, बस उतना ही प्लान किया था। और मेजर मेरा कोई बड़ा टारगेट नहीं था। बड़ा टारगेट मैं मंडे से ही प्लान कर रहा हूँ, मतलब कल से प्लान कर रहा हूँ। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि कैसे करना है या फिर कैसे उसको एग्जीक्यूट करना है। तो 0.002 लॉट से यहाँ पे मैंने प्लान किया था इस, ये जो विक्स दिख रही है राइट टेल, ये टेल जैसी ब्रेक हुई, बस इसी के बाद मैंने प्लान कर दिया इमीडिएटली ब्रेक होती। और यहाँ से ऑलमोस्ट अच्छा खासा दिख रहा था, ऑलमोस्ट मैंने आई थिंक 500 पॉइंट के आसपास कैप्चर किए होंगे। हाँ, 500 पॉइंट के आसपास कैप्चर किए होंगे और थोड़ा बहुत वहाँ पे प्रॉफिट आया। फिर अकाउंट बैलेंस 2510 था ना पहले, जब ये वाला एसएल लेने से पहले अकाउंट बैलेंस 2510 था। उसके बाद एक एसएल गया तो अकाउंट बैलेंस थोड़ा कम हो गया। फिर ये जो एसएल के बाद ये वाला ट्रेड कैप्चर किया था, यहाँ पे 600 पॉइंट कैप्चर किए थे। फिर अकाउंट बैलेंस जो हो गया था वो हो गया था 2560 के आसपास। ठीक है, फिर 2560 के आसपास से अकाउंट बैलेंस जो अभी यहाँ पे करंट दिख रहा है वो दिख रहा है 2730। ये 2730 इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने ऑप्शन सेलिंग प्लान की थी, और कहाँ पे प्लान की थी वो मैं यहाँ पे अब आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप ब्लू लाइन देख सकते हो समवेयर अराउंड, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कि मेजरली सैटरडे संडे में ऑप्शन सेलिंग ही प्लान करता हूँ और नियर टू एक्सपायरी करता हूँ, जिससे क्या होगा, नियर टू एक्सपायरी कर रहे हैं तो इसमें जो प्रीमियम होंगे वो जल्दी डीके होने के चांसेस हैं। लेकिन आज मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वॉलीटिलिटी थी, जिसके कारण मैंने एक चीज़ क्या की कि मैंने मतलब एंट्री तो प्रॉपर ऑप्शन सेलिंग के लिए ली थी और प्रॉपर होल्ड करने के लिए ली थी, जब तक प्रीमियम पूरा डीके ना हो जाए या फिर मिनिमम 5 से 6 रुपये ना आ जाए प्रीमियम। लेकिन वॉल्टिलिटी देखी जब मैंने, फिर मैंने समवेयर अराउंड ये जो कैंडल दिख रही है राइट, 2:30 के आसपास ये कैंडल जब बनी थी, इसी कैंडल के आसपास ये ओपन यहाँ पे हुई थी, ओपन होते ही ये फॉल करना स्टार्ट कर गई थी। ठीक है, जैसे ही फॉल करना स्टार्ट की मैंने 91,600 की कॉल शॉट की थी, 91,600 की कॉल शॉट की। जब प्राइस यहाँ से लेके यहाँ तक आ रहा था ना, तो मतलब ऑलमोस्ट कितना गैप, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ से लेके यहाँ तक जब प्राइस आ गया था समवेयर अराउंड 400 पॉइंट का डिफरेंस बन गया था। मतलब जो मैंने स्ट्राइक प्राइस वो किया है, शॉर्ट किया है, वहाँ से लेके जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है उसमें 400 पॉइंट का डिफरेंस बन गया है। जब अगर 400 पॉइंट का डिफरेंस बन गया, डैट मीन्स मैं इसको ईजिली होल्ड कर सकता हूँ टिल 530 तक। क्यों? क्योंकि अगर 530 तक होल्ड कर लिया और 400 पॉइंट का डिफरेंस है, तो मार्केट 400 पॉइंट के डिफरेंस के नीचे ही अगर मूव करना स्टार्ट करेगा या थोड़ा बहुत भी मूव करेगा, बस सारा प्रीमियम जो है हमारा पकेट हो सकता है, कैप्चर हो सकता है। लेकिन नेक्स्ट कैंडल जो बनी, सॉरी इसी कैंडल में ये रिवर्सल आना स्टार्ट हुआ और यहाँ के आसपास क्लोजिंग हुई। स्टिल मैंने ये यहाँ तक प्रीमियम होल्ड किया हुआ था, बिकॉज अभी भी यहाँ पे 200 पॉइंट्स के आसपास रेंज थी। लेकिन जैसे ये कैंडल बनी, ये कैंडल, ये जो कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल,
जैसे ये ग्रीन कैंडल बनी, इसमें काफ़ी ज़्यादा वॉलीटिलिटी क्रिएट हो रही थी। वॉलीटिलिटी जैसे ही क्रिएट हो रही थी, ये ओपन होते ही पहले इमीडिएटली यहाँ से फॉल आया, फिर ये रिवर्सल गया, 500 के आसपास तक गया। 500 के आसपास तक जो मेरे को प्रॉफिट दिख रहा था वो ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट पे दिख रहा था, या 0.10 या 0.20 डॉलर्स के आसपास प्रॉफिट दिख रहा था। लेकिन मैंने क्या किया, जैसे ये फिर से फॉल करना स्टार्ट किया ना इस जोन के आसपास, फिर जो प्रॉफिट दिख रहा है वो $2.5-3 के आसपास दिख रहा था। लेकिन जब इमीडिएट रिवर्सल आना स्टार्ट किया और जो रिवर्सल की स्पीड थी ना, वो स्पीड को देखने से ही पता चल गया कि मार्केट इधर 91,600 आ सकता है, या फिर इधर यहाँ पे 550, 580, 590 तक आ जाएगा। तब भी जो प्रीमियम में होता है ना, जैसे ऑप्शन सेलिंग के प्रीमियम कम होते हैं, तो ऑप्शन सेलिंग के प्रीमियम जब भी कम होते हैं और मार्केट अपने नियर टू जो आपने स्ट्राइक प्राइस सेल किया है या फिर कॉल शॉर्ट की है, पी शॉर्ट की, कोई भी स्ट्राइक प्राइस शॉर्ट किया है, वहाँ के नियर टू प्राइस जैसे ही आ रहा होता है तो वो प्रीमियम जो होते हैं वो इमीडिएट स्पाइक लगाते हैं और इमीडिएट स्पाइक में एसएल चला जाता है। बस इसीलिए, और साथ में मैंने मंडे को मैं बिग ट्रेंड कैप्चर करने का प्लान कर रहा हूँ। तो अगर मंडे को बिग ट्रेंड कैप्चर करने का प्लान करना है, तो अगर सैटरडे संडे ही एसएल दे देंगे तो मंडे को बिग ट्रेंड कैप्चर नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैंने यहाँ के आसपास जैसे ही 580 के आसपास गया, फिर जब रिवर्सल आया समवेयर अराउंड इस जोन के आसपास, फिर मैंने प्लान किया कि इसको जो है मैं बुक कर लेता हूँ। थोड़ा बहुत प्रॉफिट ही मिल रहा है, भले ही थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिल रहा है, मोर देन इनफ है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अब आपको पीएनएल दिखा देता हूँ समवेयर अराउंड। ये जो प्रॉफिट दिख रहा है राइट, ये प्रॉफिट आपने कल देखा होगा, जो मतलब सैटरडे को मैंने ऑप्शन सेलिंग से कैप्चर किया था। उसके बाद ये जो लॉस दिख रहा है 0.12, ये वही लॉस था जो मैंने वहाँ पे सैटरडे को ही जब मोमेंटम आ रहा था वहाँ पे छोटी सी क्वांटिटी में प्लान किया था। यहाँ पे देख सकते हो एक लॉट से प्लान किया था। उसके बाद ये जो प्रॉफिट दिख रहा है ये 0.002 लॉट से प्लान किया था, 2 लॉट से प्लान किया था, 600 पॉइंट के आसपास कैप्चर किए थे, 0.94 के आसपास यहाँ पे दिख रहा है प्रॉफिट। उसके बाद ये आज मैंने प्लान किया था जो कॉल शॉर्ट की थी 91,600 राइट, 91,600 की कॉल शॉर्ट की थी, जिसमें जो नेट टू प्रॉफिट मिला है वो अराउंड $2.30 के आसपास मिला है। अभी जो मैं प्लान कर रहा हूँ वो मैं ऐसे कर रहा हूँ कि अभी 2730 के आसपास बैलेंस दिख रहा है राइट। 2730 के बैलेंस में मैं प्लान करूँगा कि जितना भी प्रॉफिट ऐड हुआ है राइट, 1700 माइनस 2730 माइनस 1700, 1700 के ऊपर जितना भी प्रॉफिट है इसको मैं 3 से 4 ट्रेड में डिवाइड करके प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ बड़ा ट्रेड प्लान करूँगा। और वो कैसे करूँगा वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा। और क्या बोलते हैं, प्रॉपर एनालाइज करेंगे किस डायरेक्शन में मैं प्लान कर रहा हूँ, बाइंग की तरफ कर रहा हूँ या फिर सेलिंग की तरफ कर रहा हूँ, वो हम आगे वीडियो में देखेंगे। ठीक है, सो अभी मैं आपको बताता हूँ कि मेरे को क्यों ऐसा लग रहा है कि बिटकॉइन जो है वो मूव कर सकता है, डेट टू बाइंग की तरफ मूव कर सकता है। वो मैं अब आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। सबसे पहले हम मंथली टाइम फ्रेम पे देखें तो मंथली टाइम फ्रेम पे नो डाउट यहाँ पे शार्प सेलिंग का मोमेंटम आया, लेकिन शार्प सेलिंग का मोमेंटम आने के बाद ये जो दिख रहा है राइट, जैसी सेलिंग का मोमेंटम आया उसके बाद एक पॉज ले लिया। अगर ये फ्लो में नीचे की तरफ निकल जाता तो वेल एंड गुड था, लेकिन यहाँ पे एक पॉज ले लिया। तो जिस हिसाब से अभी इस मंथ की कैंडल दिख रही है, नीचे की तरफ बिल्कुल भी टेल नहीं बनी, बिल्कुल विक्स नहीं बनी हुई। सो इसमें चांसेस ज़्यादा हैं कि ये जो कैंडल बनी है एटलीस्ट 94,500 तो ब्रेक कर ही सकती है। क्यों? क्योंकि 94,500 पे ये जो प्रीवियस कैंडल दिख रही है राइट, प्रीवियस कैंडल का हाई जो है वो 94,500 पे है और प्रीवियस कैंडल का लो है 84,000 पे। अगर ये सेलिंग की तरफ मैं प्लान करता तो एटलीस्ट इसको, ये जो जोन दिख रहा है राइट, 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ, इस जोन के आसपास प्राइस यहाँ ओपन होते ही ऊपर की तरफ भागना स्टार्ट किया है। इसीलिए मैं अभी सेलिंग का प्लान नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं अगेंस्ट द डायरेक्शन जाके ट्रेड नहीं प्लान कर सकता। अगर मेरे को प्लान करना ही है तो प्राइस को यहाँ से 2-3 दिन बाद या फिर नेक्स्ट वीक जब प्राइस यहाँ से स्लो एंड स्टडी नीचे आना स्टार्ट होता है और इस जोन के आसपास प्राइस ट्रेड करेगा, या फिर इस टाइप की कैंडल बनाना, ये जो कैंडल दिख रही है इस टाइप की कैंडल बनेगी, इस टाइप की, फिर ही मैं कुछ सेलिंग का प्लान कर सकता हूँ, टारगेट रख सकता हूँ 84,000 का या फिर 84,000 के भी नीचे का। ठीक है, लेकिन जिस जगह पे अभी ट्रेड कर रहा है, जिस पोजीशन पे अभी ट्रेड कर रहा है, इसमें चांसेस ये हैं कि यहाँ से
बाइंग की तरफ निकल सकता है। और ये बॉडी भी इसने इमीडिएटली ब्रेक कर दिया, बिल्कुल भी पॉज नहीं लिया, बिल्कुल भी टेल नहीं बनाई, बिल्कुल भी विक्स नहीं बनाई, और एक ही फ्लो में बाइंग की तरफ जा रहा है। चांसेस हैं इसमें यहाँ से ये बाइंग की तरफ जा सकता है। और अभी जो टाइम हो रहा है, अभी अराउंड 4:39 हो रहे हैं, 5:30 के आसपास ये जो बिटकॉइन है इसकी न्यू डे की कैंडल ओपन होने वाली है। और यहाँ पे अभी 50 मिनट्स के आसपास बचे हैं। एंड अगर हम यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे देखें, राइट, वीकली टाइम फ्रेम में अगर हम देखेंगे, ये जो कैंडल है ये है 1 दिसंबर की, ठीक है। दिसंबर से अगर हम लोग देखें, दिसंबर से मार्केट जो मूव किया, यहाँ पे ओपन हुआ, समवेयर अराउंड फॉल किया, 3000 पॉइंट्स के आसपास फॉल किया था, मैंने देखा था। फिर ये 3000 पॉइंट नीचे से पूरा रिवर्सल चल गया और हाई यहाँ पे लगा और फिर फॉल किया हाई से, फिर यहाँ पे सेंटर के आसपास क्लोजिंग दी। और सेकंड वीक में यहाँ पे ओपनिंग होके फॉल किया, लेकिन यहाँ जो लो लगाया था, लो से फिर हाई यहाँ 94,500 तक चला गया, फिर 94,500 से फिर फॉल करके यहाँ पे क्लोजिंग दिया, ठीक है। फिर थर्ड वीक में अगर हम लोग देखें, ओपनिंग यहाँ भी हुई, हाई यहाँ का लगाया, फिर यहाँ पे कहीं ने फॉल करके फिर लो यहाँ का लगा के इसी जोन से फिर से रिवर्सल आके ओपनिंग सेंटर में दे दी। फिर अगर फोर्थ वीक का देखें हम, डैट इज़ मतलब सेम कैंडल फोर्थ वीक में भी बनी है, ओपनिंग यहाँ पे हुई, फिर फॉल किया, लो यहाँ पे लगा के इमीडिएटली ऊपर चल गया। और इसका हाई मतलब ये जो कैंडल्स हैं इनका हाई भी ब्रेक नहीं कर पाया जहाँ पे ओपनिंग हुई थी प्रीवियस टाइम, और वहीं जोन से फॉल कर गया और इस जोन के आसपास यहाँ पे प्राइस आ गया, ठीक है। तो अगर हम कंटिन्यूसली देखें तो ये जो प्राइस है, राइट, ये मतलब जो क्लोजिंग होती है वो ये मतलब 4 वीक्स में बायर्स सेलर्स दोनों ने ट्राई किया, लेकिन क्लोजिंग एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं दे पाए। मतलब ना ही बायर्स बाइंग की तरफ स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दे पाए हैं, ना ही सेलर्स सेलिंग की तरफ स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दे पाए हैं। तो इसमें अब चांसेस है, अब जो जनवरी मंथ चल रहा है अभी, राइट, इस मंथ में चांसेस हैं कि एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हमको पॉसिबल है, इधर बाइंग की तरफ मिल सकती है, इधर सेलिंग की तरफ मिल सकती है। लेकिन सेलिंग की तरफ हम तभी प्लान कर सकते हैं अगर हम कुछ यहाँ के आसपास ट्रेड प्लान हो रहा है, या ये स्विंग जब ब्रेक हो रहा है तभी हम कुछ प्लान कर सकते हैं, है ना। लेकिन इस जोन के आसपास ये हाई ब्रेक हो रहा है और हाई की तरफ जा रहा है, तो हम यहाँ पे सेलिंग की तरफ प्लान नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं यहाँ पे बाइंग का प्लान कर रहा हूँ और मिनिमम 94,500 तक तो मैं प्लान करूँगा। लेट्स सी कैसा मार्केट मूव करता है या फिर कैसा हम कैप्चर कर पाते हैं। जो भी होगा, राइट, मैं आपको शेयर करूँगा। इसमें 2 ही कंडीशन होगी, अगर एसएल चला जाएगा तो कोई इशू नहीं है। अगर हम एसएल से डरते रहेंगे और कोई ट्रेड नहीं प्लान करेंगे तो कभी भी लाइफ में हम बड़ा जो प्रॉफिट होता है ना, बड़ा प्रॉफिट हम कभी कैप्चर कर ही नहीं पाएंगे। मैक्स टू मैक्स एसएल जाएगा, एसएल हमने मनी मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया, ज़्यादा बड़ा एसएल हम नहीं लेंगे। और स्टिल मैं जब ट्रेड प्लेस करूँगा प्रॉपर प्राइस एक्शन देख के ही ट्रेड प्लेस करूँगा। तो अभी अगर आप लोग देखोगे तो एग्जैक्टली इस जोन के आसपास जैसे हम प्लान कर रहे थे, राइट, एग्जैक्टली वैसा ही मार्केट मूव करना थोड़ा बहुत स्टार्ट किया है। यहाँ पे इस जोन के आसपास मैंने पोजीशन प्लान की है और थोड़ा बहुत अभी मार्केट मूव किया और इतना प्रॉफिट के आसपास दिखा रहा है। और ये पहला ट्रेड अभी मैंने पंच किया। ऐसे ही मैं 1 या 2 ट्रेड और प्लान करूँगा अगर यहाँ पे एसएल जाता है। और अभी जो टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 6:50 हो रहा है और मैं पूरी रात से जाग रहा हूँ। मतलब सुबह जल्दी उठना पड़ता है, तो इसलिए जल्दी उठ के प्लान बनाना पड़ता है, इसलिए पूरी रात से जाग रहा हूँ, प्लान बना रहा हूँ कैसे ट्रेड कैप्चर करना है। और यहाँ पे मैंने आपको पहले एनालाइज करके भी बताया कि कैसे मार्केट मूव कर सकता है। आज ही मार्केट में चांसेस हैं कि मार्केट अच्छा मूव कर सकता है। तो अभी यहाँ जो है इस ट्रेड को मैं अभी तो कुछ होल्ड नहीं करने वाला, और जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने कुछ टारगेट भी नहीं लगाया क्योंकि इसको एक्सट्रीम लेवल पे मैं थोड़ा होल्ड करने वाला हूँ, बड़े टारगेट के लिए, बड़े प्रॉफिट्स के लिए, ठीक है। तो अभी 6:50 हुआ है, अभी मैं थोड़ी देर 1 या 1.5 घंटा सोने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस ट्रेड को मैं कैसे मैनेज करूँगा और कहाँ कहाँ पे मतलब कैसे प्लान कर रहा हूँ इस ट्रेड को मैं होल्ड करके, या प्रॉफिट कितना कैप्चर करने का ट्राई कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 92,400 है, तो 100 पॉइंट्स अज्यूम कर लो कि ब्रोकरेज का मान लेते हैं हम, चार्जेस पे करने के लिए 100 पॉइंट्स तो मिनिमम हमको चाहिए। तो 100 पॉइंट्स मिनिमम अगर हम चार्जेस के लगा लें तो 92,500 पे एंट्री हुई, ठीक है। 92,500 पे हमारी जो है वो एंट्री हो जाएगी। तो 92,500 से अगर हम 2,000 पॉइंट्स मतलब ऐसे अज्यूम करें या कैलकुलेट करें तो 94,500 पे आते हैं 2,000 पॉइंट, ठीक है।
जो टारगेट होना चाहिए, बट इससे भी मैं बियॉन्ड इसके ऊपर टारगेट प्लान करूँगा ट्रेलिंग करके, लेकिन अभी कहीं ट्रेलिंग का सिनेरियो दिख नहीं रहा। और मिनिमम ट्रेल मैं तभी स्टार्ट करूँगा अगर ये 1500 पॉइंट के आसपास आता है, मतलब 94,000 अगर आता है तभी मैं ट्रेलिंग प्लान करूँगा, अदरवाइज़ मैं ट्रेल भी नहीं करने वाला। अगर 94,000 है, इमेजिन करो, और 93,600 या 93,800 से ही रिवर्सल आ जाता है, तो मैं पूरा एसएल देना प्लान करूँगा। आई रिपीट, अगर 93,800 या 93,500 से ही रिवर्सल आ जाता पूरा, तो मैं यहाँ पे पूरा एसएल देना प्लान करूँगा। क्यों? क्योंकि मेरी आज एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट में आज शार्प मोमेंटम आना चाहिए। यहाँ से आप देख सकते हो ये ओपनिंग प्राइस से ही भागना स्टार्ट किया, यहाँ के आसपास मैंने प्लान किया, और यहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा रिवर्सल आएगा तो मैं ट्रेल तो नहीं करूँगा ना। ट्रेल मैं तभी करूँगा अगर 94,000 का लेवल जो है वो क्रॉस होगा। मिनिमम 1500 पॉइंट तो मेरे को कैप्चर करने ही है। जैसे ही 1500 पॉइंट कैप्चर हो जाते हैं, फिर उसके बियॉन्ड अगर टारगेट आता है, फिर मैं ट्रेलिंग करना स्टार्ट करूँगा। फिर धीरे धीरे स्लो ट्रेलिंग करूँगा पहले, फिर धीरे धीरे अग्रेसिव ट्रेल करना स्टार्ट कर दूँगा। ठीक है, तो लास्ट में आपने देखा होगा कि जो अकाउंट बैलेंस था वो समवेयर अराउंड 2730 के आसपास था, तो अब वो डेफिनेटली ज़्यादा ही दिख रहा होगा क्योंकि ये जो प्रॉफिट आ रहा है, राइट, $8 के आसपास, और ये सिंगल ट्रेड में $8 ये बहुत बड़ा प्रॉफिट है। आज तक मैंने इतना प्रॉफिट कैप्चर नहीं किया कभी। और यहाँ पे अब बैलेंस दिख रहा है 3250 के आसपास, लेकिन अभी मैंने बुक नहीं किया है। एक डिस्क्लेमर मैं देना चाहूँगा कि ये ट्रेड देख के या जो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये सब देख के आप ट्रेडिंग मत स्टार्ट करना। क्यों? क्योंकि मैं ऑलमोस्ट 4 साल से ये चीज़ कर रहा हूँ, राइट, और 4 साल से मैंने ये सारी चीज़ें देखी हैं। ख़राब मार्केट भी देखा है, अच्छा मार्केट भी देखा है। भले ही पैसे नहीं थे, लेकिन स्टिल ये चीज़ मैं डेली उठ के ये चीज़ मैंने देखी है। 10-10 घंटा कंप्यूटर स्क्रीन के आगे बैठ के ये चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व की है, मार्केट कैसे मूव करता है, और ये चीज़ मतलब मैंने इन एंड आउट पूरी देखी है। तभी जाके मैं थोड़ा बहुत प्लान कर रहा हूँ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ। तो ये प्रॉफिट देख के या थोड़ी बहुत जो भी मैं एनालाइज़ करता हूँ या फिर जो आपको बताता हूँ, वो देख के डायरेक्टली जंप मत करना ट्रेडिंग में, ठीक है? तो अब मैं जा रहा हूँ 1-1.5 घंटा सोने के लिए, फिर इसका जो भी रिज़ल्ट होता है वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो अभी टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 2:56 हो रहे हैं, और मैं कोई 1 से 1.5 घंटा सो गया था, और यहाँ पे जब मैंने देखा तो समवेयर अराउंड इस जोन के आसपास मैंने एंट्री ली थी, और यहाँ के आसपास 800 पॉइंट के आसपास प्रॉफिट दिखाया था। लेकिन उसके बाद बैक टू बैक यहाँ पे सेलिंग कैंडल बन गई, रेड कैंडल बनना स्टार्ट हुई, जो कि मार्केट ऐसे बहुत रेयर मूव करता है, बट स्टिल मूव कर रहा है तो कुछ कर नहीं सकते। मतलब इमीडिएट बाइंग की तरफ गया, फिर इसी जोन के आसपास से फिर इमीडिएट सेलिंग की तरफ आया। ठीक है, इस केस पे मैं एसएल देना पसंद किया, ना कि एसएल को और नीचे और नीचे और नीचे और नीचे ऐसे प्लेस करते रहूँ। और अभी जो इस जोन के आसपास मैंने देख रहा हूँ, यहाँ पे एक एसएल गया, ठीक है, इस जोन के आसपास समवेयर अराउंड इसके लो के आसपास लगाया था, एक एसएल इमीडिएटली हिट हुआ है। फिर इमीडिएटली एसएल हिट होने के बाद ही जो प्राइस है वो कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ फिर से अगेन प्राइस एक्शन बना रहा है, अगेन फॉर्मेशन हो रही है बाइंग की तरफ, और मैं बाइंग की तरफ ही ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। सेलिंग की तरफ यहाँ पे प्राइस एक्शन अच्छा दिख रहा था इस जोन के आसपास, लेकिन ये जो टेल दिख रही है, राइट, ये इतना लो लगाया हुआ था, ऐसे टाइप का प्राइस एक्शन बना था, लेकिन सेलिंग की तरफ मैं इंटरेस्टेड नहीं था, जस्ट बिकॉज कि आज मार्केट ओपनिंग प्राइस से ही ऑलमोस्ट 1800 पॉइंट मूव कर गया है। तो इस टाइप की कैंडल मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा कि इस टाइप की कैंडल बने। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस टाइप की कैंडल बननी चाहिए, लाइक मतलब नीचे बिल्कुल टेल नहीं है, तो जो क्लोजिंग है वो बाइंग की तरफ ही स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग आनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए मेनली यहाँ पे मैंने एक और ट्रेड प्लान किया, क्वांटिटी मैंने कम कर दिया। क्यों? क्योंकि कैलकुलेट किया मैंने तो 1700 प्लस जितना प्रॉफिट बचा, प्रॉफिट को मैंने 2 ट्रेड में डिवाइड कर दिया। टोटल मैंने 3 ट्रेड प्लान किए थे आज। एक ट्रेड में सबसे पहले एसएल गया, अब ये दूसरा ट्रेड चल रहा है। अगर इसमें भी इमीडिएटली एसएल हिट होता है तो नेक्स्ट ट्रेड मैं जो नेक्स्ट ट्रेड होगा वो मैं बाइंग की तरफ ही करने वाला हूँ, और बाइंग की तरफ भी मैं तभी प्लेस करूँगा अगर कोई अच्छा प्रॉपर प्राइस एक्शन दिखेगा, नहीं तो फिर हम ऑप्शन सेलिंग के थ्रू छोटे छोटे जैसे प्रॉफिट कैप्चर करते हैं, या फिर स्कैल्पिंग के थ्रू छोटे छोटे प्रॉफिट कैप्चर करते हैं, वो कैप्चर करके अकाउंट को मतलब अकाउंट में प्रॉफिट ऐड करते रहेंगे। फिर एक डे चूज़ करेंगे हम, उस दिन हम फिर से एग्रेसिव होंगे और बड़ा जो प्रॉफिट होता है वो कैप्चर करने का ट्राई करेंगे। इसको जो है अब मैं मिनिमम 1500 पॉइंट जैसे ही आएगा ट्रेल करना स्टार्ट कर दूंगा,
तो 92,600 पे एंट्री हुई है इस बार, मतलब 516 के आसपास हुई है, थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा मान के चलते हैं तो 92,600 के आसपास एंट्री हुई है। तो 94,100 अगर जैसे ही आना स्टार्ट हो जाता है या 94,100 जैसे ही टच करता है, इसको मैं ट्रेल करना स्टार्ट कर दूंगा, फिर धीरे धीरे इसको अग्रेसिवली ट्रेल करके मैं होल्ड करते रहूँगा, ठीक है। सो फाइनली अगर हम लोग देखें, अभी जाके बिटकॉइन जो है वो थोड़ा बहुत मूव किया है, स्टिल अभी भी मेरे यहाँ पे टारगेट तक नहीं आया, मतलब मिनिमम टारगेट जो मेरा था ना, एटलीस्ट 1500 पॉइंट के बाद ही मैं ट्रेल प्लान करूँगा, ट्रेलिंग करना प्रेफर करूँगा। तो 1500 पॉइंट जो थे ऑलमोस्ट 94,100 पे थे, तो अभी तक 94,100 आया नहीं है। जब तक 94,100 नहीं आ जाता तब तक इसको मैं अग्रेसिवली ट्रेल नहीं कर सकता। और लॉजिकली भी अगर देखें राइट, यहाँ पे कुछ ट्रेलिंग का सिनेरियो दिखा भी नहीं है। एटलीस्ट ये जो कैंडल बनी है, मैं चाहता हूँ कि ये कैंडल यहाँ से रिवर्सल चला जाए, फिर इसके लो पे ट्रेलिंग का सिनेरियो मिल जाएगा। लेकिन जब तक 94,100 नहीं आ जाता तब तक यहाँ पे 1500 पॉइंट जो है वो नहीं कैप्चर होंगे। और अब मैं आपको बताता हूँ ये प्रॉफिट कितनी ज़्यादा स्ट्रगल के बाद हमको ये कैप्चर हुआ है और कितने ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़े इस प्रॉफिट को कैप्चर करने के लिए। सबसे पहले मॉर्निंग में हम ऑलमोस्ट प्लान कर रहे थे, कल से ही मैं ये प्लान बना रहा था, बिटकॉइन चांसेस है कि आज मतलब 5 जनवरी को मंडे को चांसेस है एक बाइंग की तरफ मोमेंटम मिल सकता है हमको। डेट टुक एटलीस्ट 94,500 तक तो मैं देखना ही चाहता हूँ मिनिमम। तो समवेयर अराउंड ओपनिंग ही यहाँ से हुई और ओपनिंग होते ही यहाँ के आसपास प्राइस एक ही कैंडल में यहाँ के आसपास आ गया। फिर इस कैंडल के आसपास मैंने ओपीसी कैंडल देख के ट्रेड प्लान किया था। फिर यहाँ से एंट्री हुई थी और यहाँ के आसपास 700-800 पॉइंट दिखे थे, लेकिन 700-800 पॉइंट इमीडिएटली फिर रिवर्सल आ गया। क्यों? क्योंकि ऐसी कैंडल बनी, मतलब शार्प बाइंग फिर शार्प रिवर्सल, ये शार्प बाइंग फिर शार्प रिवर्सल, और इसी जोन के आसपास एसएल डाला हुआ था। एक एसएल यहाँ पे हिट हुआ, फिर इमीडिएटली ऊपर की तरफ जा रहा था। जैसे कि मैंने डिस्कस करके आपको पहले ही बताया था कि मैं एटलीस्ट 2 से 3 ट्रेड प्लान करने वाला हूँ, क्योंकि वॉलिटिलिटी में एसएल हिट हो सकते हैं। सेम सिनेरियो हमारे साथ हुआ है। जो पहला ट्रेड हमारा प्लान था राइट, जो हमने पहला ट्रेड 20 लॉट में प्लान किया था, 20 लॉट का जो ट्रेड था वो यहाँ पे मैंने प्लान किया था, हाई यहाँ पे लगा, इमीडिएटली रिवर्सल आया, यहाँ पे 20 लॉट के ट्रेड में एसएल गया। उसके बाद यहाँ के आसपास जब प्राइस एक्शन बनना स्टार्ट किया इस जोन के आसपास, इमीडिएटली हमारा एसएल लिया, मतलब लिक्विडिटी ली मार्केट ने, फिर ऊपर गया, फिर फॉल किया, फिर अगेन इस जोन के आसपास ऊपर जाना स्टार्ट किया। इस कैंडल के आसपास मैंने एसएल एंट्री ली थी और इसके लो पे यहाँ पे मैंने एसएल डाल दिया था, ठीक है। फिर क्या हुआ ध्यान से देखना, ये ट्रेड कितना ज़्यादा डिफ़िकल्टी के बाद जो थोड़ा बहुत कैप्चर हुआ है वो हुआ है। फिर इस जोन के आसपास इसके लो पे मैंने एसएल डाल दिया था, इसके लो पे यहाँ पे एसएल डाला था और ये बाइंग की तरफ गया, फिर पुल बैक आया। फिर इस जोन के आसपास जब रिवर्सल आ रहा था, जैसे ही इसका हाई यहाँ पे ब्रेक हुआ, इस जोन के आसपास मैंने एंट्री ली थी 12 लॉट के साथ। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट थोड़ा कम बचा था, सो 12 लॉट के से ही लेनी पड़ी, और मतलब डिवाइड करना पड़ा कि 2 ट्रेड में हम डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। इसको 2 ट्रेड में डिवाइड कर लिया। फिर यहाँ से जब इस जोन के आसपास एंट्री ली, फिर यहाँ के आसपास अगेन इसी जोन के आसपास आया, ऑलमोस्ट 93,100 के आसपास। फिर यहाँ से सडन स्पाइक आया और रिवर्सल आ गया और इसका लो लगा दिया, मतलब यहाँ पे एसएल लगा था और यहाँ तक आ गया, ऑलमोस्ट एसएल हिट होने वाला था। स्टिल मैं वेट करता रहा, स्टिल पेशेंसली मैंने इस ट्रेड को होल्ड किया और इमीडिएटली यहाँ से रिवर्सल आया, शार्प 94,000 के आसपास तक आया, लेकिन 94,100 नहीं आया, तो मैं इसको अभी ट्रेल नहीं कर सकता। अगर ये यहाँ से प्राइस पूरा रिवर्सल आता है तो समवेयर अराउंड यहाँ मैं इसको एक्टिवली ट्रैक करते रहूँगा यहाँ के आसपास, या फिर यहाँ का एसएल मैंने शिफ्ट करके यहाँ पे रख दिया, यहाँ मतलब ट्रैक करते रहूँगा। अगर ये यहाँ के आसपास आने का ट्राई करता है तो यहीं के आसपास थोड़ा बहुत प्रॉफिट ही मिलेगा, बट स्टिल मैं इसको कैप्चर करके प्रॉफिट बुक कर लूँगा। और अगर ये 94,100 ब्रेक कर देता है, मतलब यहाँ पे ये जो कैंडल बन रही है यहाँ के आसपास ही रेंज बनाती है, फिर एक बड़ी सी कैंडल बनती है और 94,100 का लेवल ब्रेक कर देती है, फिर मैं इसको अग्रेसिवली ट्रेल करना स्टार्ट करूँगा और 2000 पॉइंट्स के ऊपर जितना मैक्स टू मैक्स कैप्चर हो सकता है उतना मैक्स टू मैक्स कैप्चर करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए हम एक काम करते हैं, इस ट्रेड का जो भी रिजल्ट होगा वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, या नेक्स्ट जब भी मैं दूसरा न्यू ट्रेड प्लान करूँगा
उसके साथ इस ट्रेड को एक्सप्लेन कर दूंगा। इस ट्रेड में एसएल गया या फिर ट्रेलिंग एसएल गया या फिर डिज़ायर टारगेट आया, वो भी मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में या फिर जब भी नेक्स्ट ट्रेड प्लान करूँगा। तो इस वीडियो को इतने ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।